गाइज आज के जितने सेंटेंसेस हैं ये सारे सेंटेंसेस गाइज आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, रोज़ करते हैं। तो अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। चलिए गाइज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये बोल रही कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आई एम गोना गेट अ डिनर फॉर यू। आई एम गोना गेट अ डिनर फॉर यू। तो गाइज काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। आई एम गोना गेट अ डिनर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। हमारे लिए यह सप्ताह बहुत व्यस्त रहा है। इट्स बीन अ वेरी बिजी वीक फॉर अस। इट्स बीन अ वेरी बिजी वीक फॉर अस। हमारे लिए यह सप्ताह बहुत व्यस्त रहा है। उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। हर कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। हर कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। हर कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। मैं शाम तक घर नहीं आऊँगी। आई वॉन्ट बी होम अंटिल इवनिंग। आई वॉन्ट बी होम अंटिल इवनिंग। मैं शाम तक घर नहीं आऊँगी। आप ऐसे बोल सकते हैं गाइस कि मैं शाम तक घर पर नहीं रहूँगा। आई वॉन्ट बी होम अंटिल इवनिंग यानी कि मैं इवनिंग के बाद घर पर रहूँगा, उसके पहले मैं घर पर नहीं रहूँगा। आई वॉन्ट बी होम अंटिल इवनिंग। क्या तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर से ज़्यादा चालाक हो? डू यू थिंक यू आर स्मार्टर दैन अ डॉक्टर? डू यू थिंक यू आर स्मार्टर दैन अ डॉक्टर? गाइज इसको डॉक्टर दवा देता है तो ये मना कर देती है लेने के लिए। तो ये बोल रहा है कि क्या तुम डॉक्टर से ज़्यादा चालाक हो या डॉक्टर से ज़्यादा समझदार हो? डू यू थिंक यू आर स्मार्टर दैन अ डॉक्टर? मुझे यह भी नहीं पता कि क्या कहना है। आई डोंट इवन नो वॉट टू से। गाइज ये सेंटेंस काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको बोलना है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, आप बोल सकते हो आई डोंट इवन नो वॉट टू से। आई डोंट इवन नो वॉट टू से। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ या मुझे क्या कहूँ। मुझे पता है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। I know he is cheating on me. I know he is cheating on me. मुझे पता है वो मुझे धोखा दे रहा है। He is cheating on me. मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। I have no idea what's going on here. I have no idea what's going on here. यानी कि मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको बोलना है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, आप बोल सकते हो कि I have no idea what's going on here. सब कुछ ठीक हो जाएगा, आराम करो। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब किसी से बोल रहा है कि तुम आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप बोल सकते हो कि एवरीथिंग विल बी ओके या एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव अ रेस्ट। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव अ रेस्ट। आराम करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। तुम ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि स्मार्ट भी हो। यू आर नॉट जस्ट अ ब्यूटीफुल बट ऑल्सो स्मार्ट। यू आर नॉट जस्ट अ ब्यूटीफुल बट ऑल्सो स्मार्ट। गाइज ये भी यूजफुल सेंटेंस है। यू आर नॉट जस्ट अ ब्यूटीफुल बट ऑल्सो स्मार्ट। तुम ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि स्मार्ट भी हो। मैं आजकल बहुत नर्वस हूँ कि क्या होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे एक ईडियम का यूज किया गया है, बी ऑन पिंस एंड नीडल्स। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना कि आगे क्या होने वाला है उस चीज़ को लेकर। तो ये बोल रही कि मैं आजकल बहुत नर्वस हूँ। ये किसी के अपने किसी के बारे में बता रही है, अपने फ्रेंड से कि ऐसा है वैसा है, वो मेरे साथ अच्छा नहीं रहता है। अपने पति के बारे में बता रही है। तो वही बोल रहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल क्या होने वाला है, मैं बहुत नर्वस हूँ। सो आई हैव बीन ऑन पिंस एंड नीडल्स लेटली। आई हैव बीन ऑन पिंस एंड नीडल्स लेटली। मैं आजकल बहुत नर्वस हूँ कि क्या होने वाला है। जब आप कोई चीज़ को लेकर बहुत नर्वस होते हो, जैसे कि मान लीजिए आपका कल रिजल्ट निकलने वाला है, तो आप बहुत टेंशन में हैं कि कल क्या होगा, कितना नंबर आएगा, कितना नंबर नहीं आएगा। तो आप क्या हैं, आप पिंस एंड नीडल्स पर हैं। तो वही ये बोल रहे कि आई हैव बीन ऑन पिंस एंड नीडल्स लेटली। मैं आजकल बहुत नर्वस हूँ कि क्या होने वाला है। गाइज अगर आप इसी से इतने ही बोल देंगे तो इसका मतलब यही है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंतित हैं कि आगे चलकर क्या होने वाला है। तुम खुद को परेशान कर रही हो। यू आर वाइंडिंग योरसेल्फ अप। यू आर वाइंडिंग योरसेल्फ अप। तुम खुद को परेशान कर रही हो। जब आपको किसी से बोलना यार टेंशन मत ले, क्यों अपने आप को बहुत चिंतित कर रहा है, क्यों किसी चीज़ को लेकर बहुत सोच रहा है, तो आप बोल सकते हो कि यू आर वाइंडिंग योरसेल्फ अप, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, तुम अपने आप को बहुत परेशान कर रही हो। यू आर वाइंडिंग योरसेल्फ अप। मैं तुमको हाई स्कूल से जानती हूँ। गाइज ये भी काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। आई हैव नोन यू सिंस हाई स्कूल। आई हैव नोन यू सिंस हाई स्कूल। तो गाइज अगर आप 1 साल से जानते हैं, 2 साल से जानते हैं तो फॉर का यूज़ कर सकते हैं। आई हैव नोन यू फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर। अगर आप जानते हैं 2015 से 2016 से तो सिंस का यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई हैव बीन नोइंग यू, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है। तो इसको आप ऐसे ही बोलेंगे आई हैव नोन यू सिंस हाई स्कूल।
मैं तुमको हाई स्कूल से जानती हूँ। इन सबको अपने दिमाग से बाहर निकालो। तो गाइस ये किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, उस चीज़ को लेके बहुत टेंशन में थी, इसका मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो ये लड़की इसकी दोस्त बोलती है कि इन सबको अपने दिमाग से निकालो या इन सबको अपने दिमाग में मत जाने दो। डोंट लेट थिंग्स गो टू योर हेड, डोंट लेट थिंग्स गो टू योर हेड। इन सबको अपने दिमाग से बाहर निकालो या इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो। डोंट थिंक टू मच या डोंट लेट थिंग्स गो टू योर हेड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। ये भी यूजफुल सेंटेंस है गाइज। जब भी आपको बोल रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइज जो इसका बेटा है तो ये बोल रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू पुट जो टू स्लीप, आई एम ट्राइंग टू पुट जो टू स्लीप। जब भी आपको बोलना है कि मैं किसी को सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ पे ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू पुट, उसके बाद आप नाम बदल सकते हैं टू स्लीप। तो यहाँ पे जो को सुला रही है तो ये बोल रही है कि आई एम ट्राइंग टू पुट जो टू स्लीप। रॉन बस मस्ती कर रहा है। तो गाइज रॉन इज जस्ट मिसिंग अराउंड, रॉन इज जस्ट मिसिंग अराउंड। तो रॉन मस्ती कर रहा था तो वही ये बोलते हैं कि रॉन जस्ट मस्ती कर रहा है, रॉन इज जस्ट मिसिंग अराउंड। अगर आपके साथ कोई मस्ती कर रहा है या आप किसी के साथ मस्ती कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम जस्ट मिसिंग अराउंड, यानी कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, आई एम जस्ट मिसिंग अराउंड। मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर में रहे। आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन इन आवर हाउस, आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन इन आवर हाउस। मैं नहीं चाहती कि ये आदमी हमारे घर पर रहे। आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन इन आवर हाउस। लेकिन अगर मैं तुम होता तो मैं इसके बारे में सोचता। ये गाइस कंडीशनल सेकंड सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता या मैं तुम होता, आई वुड थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचता। हम काफ़ी लंबे समय से साथ हैं। वी हैव बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग, वी हैव बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग। हम काफ़ी समय से, लंबे समय से साथ में हैं। वी हैव बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग। काश मैं भी तुम्हारी तरफ फिर से कुंवारा हो पाता। ये शादीशुदा है तो अपने दोस्त को बोल के देख के बोल रहा है यार मैं भी तुम्हारी तरह काश कुंवारा हो जाता। आई विश आई कुड बी अ बैचलर अगेन लाइक यू, आई विश आई कुड बी अ बैचलर अगेन लाइक यू। ये परेशान हो गया अपनी मैरिज लाइफ से तो वही बोल रहा है कि आई विश आई कुड बी अ बैचलर अगेन लाइक यू। काश मैं तुम्हारी तरफ फिर से कुंवारा हो जाता। मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर, आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर। क्या तुम्हें पता है कि मेरा क्या मतलब है? डू यू नो व्हाट आई मीन? गाइस काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। ये भी काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइस कि मैं वहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर। थोड़ी देर के लिए आप बोल सकते हैं कि आई विल बी देयर इन नो टाइम, यानी कि मैं बिल्कुल थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। या अगर टाइम बताना है तो आप टाइम बता सकते हैं, आई विल बी देयर इन 5 मिनट या आई विल बी देयर विद इन 5 मिनट या आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर। तो आपको जैसे बोलना है आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे बोलना है कि डू यू नो व्हाट आई मीन। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइस। जब आप किसी को समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं तो आप बोल सकते हैं डू यू नो व्हाट आई मीन। क्या तुम्हें पता है कि मेरा मतलब क्या है? डू यू नो व्हाट आई मीन। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो यार? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन। तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो यार? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन। रॉन, उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। रॉन, डोंट ट्रीट हर लाइक डैट, डोंट ट्रीट हर लाइक डैट। जब भी आपको बोलना है क्या कर रहे हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। डोंट ट्रीट हर लाइक डैट, उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। डोंट ट्रीट हर लाइक डैट। अगर हिम है तो आप बोल सकते हो डोंट ट्रीट हिम लाइक डैट। जिस तरह से मैंने कल तुमसे बात की थी, द वे आई स्पोक टू यू यस्टरडे एंड द वे आई स्पोक टू यू यस्टरडे। जिस तरह से मैंने तुमसे कल बात की थी, द वे आई स्पोक टू यू यस्टरडे, जिस तरह से मैंने तुमसे बात की थी, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। गाइस जब भी आपको ऐसा बोल रहा है कि यार मैंने जिस तरीके से तुमसे बात किया, द वे आई स्पोक टू यू, मैंने जिस तरीके से तुमसे बात किया, द वे आई स्पोक टू यू, मैं गलत था। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। आगे देखते हैं गाइस। तुम मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ हो। यू आर द मोस्ट प्रीसियस थिंग टू मी, यू आर द मोस्ट प्रीसियस थिंग टू मी। तुम मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ हो। जब भी आपको बोलना है तो आप ऐसा बना सकते हैं सेंटेंस गाइस, यू आर द मोस्ट प्रीसियस थिंग टू मी। तुम इस घर में फिर कभी पैर नहीं रखोगे। यू विल नेवर सेट योर फुट इन दिस हाउस अगेन, यू विल नेवर सेट योर फुट इन दिस हाउस अगेन, यानी कि तुम इस घर में दोबारा कदम नहीं रखोगे। यू विल नेवर सेट योर फुट इन दिस हाउस अगेन, तुम इस घर में फिर कभी पैर नहीं रखोगे। वेल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप गाइज इन सारे सेंटेंस को नोट कीजिए और बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। गाइज जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी जल्दी आप इन सारे सेंटेंस को याद कर सकते हैं और जहाँ भी बोलना होगा आपको बिना सोचे आप इन सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।